जय हिंद प्यारे मित्रों, वेलकम टू माय चैनल अशोकम मैथ एंड जीएसएफ। आज हम लोग हिंदी में भाषा परिवार पढ़ेंगे। भाषा परिवार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? ए. कोलब्रुस, बी. बाकीदास, सी. गियर्सन, डी. रेमंड। इसके जो नामकरण है, बिहारी का नामकरण, ये जो है गियर्सन ने किया था, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? इसमें ए 22, बी 18, सी 25, डी 16। तो उसमें भाषाओं जो जिनकी कुल कितनी भाषाएं हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए यही बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं हैं टोटल, तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार कर चुके हैं, आप लोग को पता ही होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर, बी 14 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 14 सितंबर। इसमें क्या हो जाएगा? 14 सितंबर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका डी। चौथा देखो, इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है? टा वर्ग बहुला है, ठीक है। तो इसलिए पहला देखिए विकल्प क्या दिया है? मालवी, बी मगही, सी मैथिली, डी इनमें से कोई नहीं। जो चौथा है आपका, इसमें जो टा वर्ग बहुला है वो मालवी है, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, मालवी बोली है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? ए नरेश मेहता, बी महादेवी वर्मा, सी नागार्जुन, डी निर्मल वर्मा। तो इसमें जो जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है वो हमारा क्या है? महादेवी वर्मा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक, इसके 6 नंबर देखिए, इसमें क्या कह रहा है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? ए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, बी 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी, डी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व। तो इसमें जो भाषा काल का, अपभ्रंश भाषा काल का जो समय है वो आपका 500 से लेके 1000 ईस्वी तक है। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ये विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? भारोपीय परिवार की नहीं है। ए गुजराती, बी हिंदी, सी मलयालम, डी मराठी। तो इसमें जो आपका जो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है वो मलयालम है, इसलिए विकल्प नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। 8वां नंबर देखिए, बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? ए बुंदेली, बी मगही, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। जो बिहारी हिंदी की बोली है वो क्या है? वो आपकी मगही है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 9वां देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की शाखा है? भाषा भारोपीय परिवार की शाखा है, ना कि इसमें देखिए इसमें क्या पूछा था? भारोपीय परिवार की नहीं है। इसमें क्या पूछा है? कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की शाखा है? ए बुंदेल सस्की, सॉरी, ए बुरसस्की है, ठीक है, बी द्रविड़ है, सी अर्मीनी है, डी अंडानी है। ठीक है, सॉरी अंडानी सही है, डी अंडानी है। तो 9वां का हमारा क्या हो जाएगा आपका? जो इनकी भाषा परिवार की शाखा है वो अर्मीनी है, इसलिए विकल्प नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। 10वां देखिए, निबट्ठा। निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी कौरवी। तो इसमें जो है आपका बघेली है। निबट्ठा उपबोली की क्या है? बघेली है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा।
11 नंबर देखते हैं, संत सींगा की भाषा क्या थी? ए पंजाबी, बी अवधी, सी राजस्थानी, डी निमाड़ी। तो इसमें हमारा जो क्या होगा, संत सिंगा की जो भाषा है वो पंजाबी है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। 12 नंबर देखिए, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्या व्य व्याकरण व्याकरण कौन है? ठीक है, ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कच्चायन, डी हेमचंद्र। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो सर्वप्रथम है वो कच्चायन है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? ए कौरवी, बी बघेली, सी ब्रज, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बघेली है ये बनाफरी की उपबोली है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है संस्कृत किस परिवार की भाषा है? ए आग्नेय, बी आर्य, सी सेमेटिक, डी द्रविड़। तो ये आर्य परिवार की भाषा है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 15 देखिए, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। ये आपका सबसे ज़्यादा बिहार में बोली जाती है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हुआ है ये मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है ताकि गलती ना हो। ए बघेली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी ब्रजभाषा। तो इसमें सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है किसका विकास, तो इसमें आप कौन सा टिक लगाएंगे? बघेली है, बघेली पे टिक मारेंगे, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 17 नंबर देखिए, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? जो दक्षिण भारत की हमारी भाषाएं हैं वो किस परिवार की हैं? ए द्रविड़ परिवार, बी आर्य परिवार, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये द्रविड़ परिवार की हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 18 देखिए, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? ए नेपाली, बी बोडो, सी भोजपुरी, डी उड़िया। तो इसमें हमारा जो भोजपुरी है वो आपकी 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 19वीं नंबर देखिए, 19वीं, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए सौरसैनी, बी पैसाची, सी मागधी, डी ब्राह्मण। तो इसका जो विकास है ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। सिंधी का ध्यान दीजिएगा, सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, 20 नंबर देखिए, कौरवी किस बोली को कहते हैं? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी छत्तीसगढ़ी, डी मगही। तो ये जो कौरवी है ये खड़ी बोली को कहते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? एक कन्नौजी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज, डी छत्तीसगढ़ी। तो पश्चिमी वर्ग की नहीं है, वो कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है, तो विकल्प नंबर डी सही होगा आपका। 22 नंबर, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो आपका उर्दू शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? ए अपभ्रंश, बी तुर्की, सी फारसी, डी अरबी। तो ये जो आपका है वो तुर्की से लिया गया है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं 23, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी कन्नौज। तो ये आपकी खड़ी बोली के अंतर्गत की बोली में आते हैं, इसलिए विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। 24, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है?
ए सौरसैनी, बी अर्धमागधी, सी मागधी, डी पैसाची। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी का जो संबंध है वो आपका सौरसैनी या प्रभंश से माना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 25 देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस प्रकार से लिया हुआ माना जाता है? ए अरबी, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, डी चीनी। तो इसमें आपका जो है अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? बी सही होगा। ध्यान दीजिएगा, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्ह है अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। ठीक। 26 नंबर, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए पश्चिमी, बी बिहारी, सी पूर्वी हिंदी, डी राजस्थानी। तो ये जो उपभाषा से संबंध है बघेली बोली का, वो पूर्वी हिंदी से है, इसलिए विकल्प नंबर आपका क्या होगा? सी सही हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का क्या नाम है? ए बहुवचन, बी गगनांचल, सी समकालीन भारतीय साहित्य, डी वागर्थ। तो 27 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी वागर्थ, जो भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम है। ठीक। आगे देखिए 28, तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। ये जो है कर्नाटक में ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। प्राकृत किस प्रकार परिवार की भाषा है? द्रविड़, बी आर्य, सी सेमेस्टिक, डी आग्नेय। तो ये जो है आर्य भाषा आर्य परिवार की भाषा है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? ए मराठी, बी सौराष्ट्री, सी गुजराती, डी हिंदी। तो इसमें आपका जो है गुजराती है, गुजरात की राजभाषा गुजराती है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 31 नंबर देखिए, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में, क्या कह रहा है? अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। ए तुलु, बी तेलुगु, सी हिंदी, डी उड़िया। इसमें जो है आपका तुलु जो है वो 8वीं अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है, विकल्प नंबर ए सही होगा आपका। 32 नंबर देखिए, सिंधी भाषा का विकास, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए ब्राह्मण अपभ्रंश, बी सौरसैनी अपभ्रंश, सी मगधी अपभ्रंश, डी पैसाची अपभ्रंश। ठीक। तो 32 का हमारा कौन सा सही होगा? ये ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? ए पश्चिमी हिंदी, बी पहाड़ी, सी राजस्थानी, ए पूर्वी। तो ये तो आप सब लोग ही जानते हैं, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। 34 देखिए, गोवा का राजभाषा कौन है? ए कन्नड़, बी हिंदी, सी मराठी, डी कोंकणी। तो इसमें जो है कोंकणी है, कोंकणी भाषा गोवा की राजभाषा मानी जाती है, विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। 35 देखिए, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? ए गुजराती, बी राजस्थानी, सी पंजाबी, डी हिंदी। इसमें आपका जो है हिंदी हो जाएगा, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। 36 देखिए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए सौरसैनी, बी अर्धमागधी, सी मागधी, डी पैसाची। इसमें आपका जो होगा वो सौरसैनी होगा, ये सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 37 देखिए, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए ब्राह्मण,
बी पैसाची, सी सौरसैनी, डी मागधी। तो इसमें आपका जो होगा ब्राह्मण होगा। ये ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है सिंधी भाषा का उद्भव, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। 38 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ठीक, ए संथाली, बी मैथिली, सी डोगरी, डी तमिल। तो इसमें आपका हो जाएगा तमिल। इसको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, किसमें 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। अब आइए 39 देखते हैं। 39 में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? एक कन्नौजी, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी बुंदेली। तो इनमें जो आपका है वो बघेली है, जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर बी सही होगा। हाड़ौती हाड़ौती बोली है ए पूर्वी राजस्थान की, बी दक्षिणी राजस्थान की, सी पश्चिमी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। तो ये आपका पूर्वी राजस्थान की हाड़ौती बोली है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। कह रहा है पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? ए अपभ्रंश, बी प्राकृत, सी ब्राह्मण, डी मगधी। तो इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? पाली भाषा का अन्य एक नाम मागधी है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा आपका। 42 नंबर देखिए, कह रहा है अनेकार्थी शब्द मूक क्या है? मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। ए चुप, बी विवश, सी वाचाल, डी गूंगा। मूक का अर्थ ही होता है चुप हो या फिर विवश हो या फिर गूंगा हो। तो इसके गलत विकल्प कौन चयन करना है? वह गलत विकल्प कौन होगा? वाचाल होगा, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 43 देखिए, लहंदा का विकास किससे हुआ है? ए राजस्थानी, बी पैसाची, सी गढ़वाली, डी मागधी। इसमें आपका क्या हो जाएगा? पैसाची हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। 44 इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? ए कुमाऊनी, बी जौनसारी, सी बुंदेली, डी गढ़वाली। तो इसमें आपका जो होगा वो बुंदेली हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। 45 पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? ए अवधी ब्रजभाषा, बी मगही बघेली, सी छत्तीसगढ़ी गढ़वाली, डी अवधी छत्तीसगढ़ी। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा वो आपका अवधी और छत्तीसगढ़ी हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा। 46 देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ए 21, बी 23, सी 22, डी 24। तो इसमें जो है आपका 22 है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही होगा। 47 देखिए, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? ए मगधी, बी सौरसैनी, सी अर्धमागधी, डी ब्राह्मण। तो 47 जो है हमारा सौरसैनी, जो ये खड़ी बोली है वो सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। 48 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? ए भाग 8, बी भाग 18, सी भाग 17, डी भाग 7। तो ये भाग 17 की राजभाषा का प्रावधान है भारतीय संविधान के, तो विकल्प नंबर सी सही होगा, भाग 17। आइए 49 देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है उसे चयन करना है। ए नेपाली, बी सिंधी, सी मिजो, डी कन्नड़। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? मिजो को
8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 50वां नंबर देखिए, पौमचरियो किस भाषा की रचना है? ए मैथिली, बी खड़ी बोली, सी मगही, डी अपभ्रंश। तो ये जो है हमारा अपभ्रंश की भाषा की रचना है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 51 नंबर देखिए, असम की राजभाषा कौन सी है? ए असमिया, बी काक बरार, सी बांग्ला, डी मणिपुरी। तो ये जो है असम की जो राजभाषा है वो असमिया है, विकल्प नंबर ए सही होगा। 52 देखिए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ए कुई, बी मालवी, सी कन्नड़, डी मलयालम। इसमें हम बताएंगे ये भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है, ये मालवी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा नहीं है, बाकी सब है, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। 53 देखिए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें द्रविड़ भाषा देखो द्रविड़ भाषा नहीं है पूछा गया, इसमें द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं। ए कन्नड़, बी मलयालम, सी कुई, डी खासी। आप जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी चीज़ें पूर्वी भारत में हैं जो 7 बहनों के नाम से जानी जाती हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। बाकी सब साउथ की हैं, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, कोई भी है, साउथ की हैं। तो 54 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सही नहीं है? ए असमिया, उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। बी अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। सी हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। डी पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें हमारा जो होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा, जो कह रहा है असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। यही कथन आपका क्या है? गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? ए सही हो जाएगा। ठीक। 55 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? ए निवास, बी महल, सी प्रसाद, डी घर। अब यहाँ पे देखिए निवास, प्रसाद, घर ये सब गांव के जैसे लग रहे हैं, जो महल है वो शहर के तरीके से लग रहा है, इसलिए क्या है? विदेशी शब्द है। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। ठीक। 56 नंबर देखिए, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी दिल्ली, डी आंध्र प्रदेश। तो भाषा की दृष्टि से ये आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ये हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में कौन सी शामिल नहीं है? ये आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। ठीक है। बाकी आइए 57 देखिए, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? ए उरई, बी झांसी, सी हरदोई, डी जालौन। ठीक। इसमें आपका जो है हरदोई हो जाएगा, जो कन्नौजी बोली जाती है जिस जिले में वो हरदोई है, विकल्प नंबर सी सही होगा। 58 देखिए, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? ए 4, बी 6, सी 5, डी 7। तो इसमें 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आइए 59 नंबर देखिए, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? ए भारत के गृह मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के उपराष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री। इसमें जो इनकी जो अध्यक्षता करते हैं राजभाषा समिति की,
वो भारत के गृह मंत्री करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? ए सही हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? ए आर्य, बी सेमेटिक, सी अग्नेय, डी द्रविड़। तो 60 में आपका क्या होगा? ये जो अपभ्रंश की जो भाषा है वो आर्य परिवार की भाषा है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। 61, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी ओडिया, डी मराठी। तो इसमें जो द्रविड़ की भाषा है वो तेलुगु है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए कन्नड़, बी नेपाली, सी मिजो, डी सिंधी। इसमें आपका मिजो है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही होगा। 63, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? 15 वर्षों तक किसका प्रयोग जारी रहेगा? अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ए आर्टिकल 350, बी आर्टिकल 344, सी आर्टिकल 343, डी आर्टिकल 351। तो ये आपका होगा आर्टिकल 343 के तहत 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। 64 देखिए, भाषा सम्मान क्या कह रहा है? भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? ए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, बी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, सी साहित्य अकादमी, डी भारतीय ज्ञानपीठ। इसमें आपका जो है साहित्य अकादमी द्वारा जो है बाल साहित्य सम्मान और भाषा सम्मान दिया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। 65 देखिए, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ए द्रविड़, बी भारोपीय, सी चीनी तिब्बती, डी आस्ट्रिक। तो इसमें आपका जो है भारोपीय है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जो हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है। 66 देखिए, इनमें से ढूंढाड़ी क्या है? ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ए मारवाड़ी, बी जयपुरी, सी राजस्थानी, डी मेवाती। इसमें आपका जो है ये जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए 67 देखते हैं, भाट भाषा क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? ए डिंगल, बी पिंगल, सी ब्रज, डी बुंदेली। इसमें आपका होगा डिंगल। भाट भाषा डिंगल को कहा जाता है, विकल्प नंबर ऐसे ही होगा। 68 देखिए, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बघेली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी ब्रज। इसमें आपका बघेली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, विकल्प नंबर ए सही होगा। 69 देखिए, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ए पैसाची अपभ्रंश, बी सौरसैनी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी नागरी अपभ्रंश। तो ये आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही होगा। 70 इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? ए मगही, बी बघेली, सी कुमाऊनी, डी भोजपुरी। इसमें आपका कुमाऊनी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए पैसाची अपभ्रंश, बी महाराष्ट्र अपभ्रंश, सी मागधी अपभ्रंश, डी सौरसैनी अपभ्रंश। तो ये जो है आपका वो महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं? ए 343, बी आर्टिकल 344, सी आर्टिकल 351, डी आर्टिकल 348। ये आपका
आर्टिकल 351 होगा। इसी के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए भारतीय संविधान विकास के लिए निर्देश जारी किया गया। ठीक, आर्टिकल 351। 73 देखिए, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? ए अनुप्रास अलंकार, बी मानवीकरण अलंकार, सी वक्रोक्ति अलंकार, डी श्लेष अलंकार। इसमें आपका जो होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश के विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ए मैथिली, बी पंजाबी, सी राजस्थानी, डी गुजराती। तो इसमें हमारा 74 का मैथिली हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। 75 देखिए क्या कह रहा है, सूरीनाम, मॉरिशस, युगाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी, गढ़वाली। तो इसमें जो है आपकी भोजपुरी बोली जाती है, विकल्प नंबर सी सही है। ठीक, ये सब अमेरिका में शहर हैं ये। 76 देखिए, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? काकबरार, बोडो, असमिया, बांग्ला। इसमें आपका हो जाएगा असमिया, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जो असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। 77 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बोली हिंदी की नहीं? इसमें बताना है कौन सी बोली हिंदी की नहीं है। ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी मलयालम, डी अवधी। इसमें जो हिंदी की बोली नहीं है वो है आपका मलयालम, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 78 देखिए, 78 अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी पुर्तगाली, सी फ्रेंच, डी फारसी। तो जो अलमारी है ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विकल्प नंबर बी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत क्या है? पद्मावत किस भाषा में है? ए ब्रज भाषा, बी डिंगल, सी खड़ी बोली, डी अवधी। तो ये आपका अवधी भाषा में है पद्मावत, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा। 80 देखिए, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? किसका देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले गुजरात में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा आपका। 81 इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ए मलयालम, बी तेलुगु, सी तमिल, डी सौराष्ट्र। इसमें क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही है। बाकी सभी क्या है? द्रविड़ भाषा है। 82 देखिए, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? बी बांग्ला, सी मैथिली, बी मैथिली, सी असमिया, डी खासी। जो त्रिपुरा राज्य है इसकी जो भाषा है राजभाषा वो है आपकी बांग्ला, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये बांग्ला है, खासकर त्रिपुरा की जो राजभाषा है वो बांग्ला ही है। 83 देखिए, गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो जो है मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। तो ये कहाँ बोली जाती है? ये आपकी मेघालय में बोली जाती है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 84 बुंदेली का क्षेत्र है ए जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बी झांसी, जालौन, दतिया, सी आगरा, मथुरा, भरतपुर, डी पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो आपका झांसी, जालौन, दतिया हो जाएगा। जो बुंदेली का क्षेत्र है
इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 85 देखिए, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ए बुंदेली, बी अवधी, सी छत्तीसगढ़ी, डी बघेली। इसमें आपका क्या है, ये जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है वो अवधी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है और बघेली भी है, बुंदेली केवल नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 86 देखिए, साहित्य जनता की चित्रवृत्त क्या चित्तवृत्ति का संचित्र प्रतिबिंब होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी बाबू गुलाब राय, सी राम कुमार वर्मा, डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें जो है चित्तवृत्ति संचित का जो प्रतिबिंब होता है यह किसका प्रसिद्ध कथन है, ये जो है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा आपका। 87 देखिए, मेवाती किस वर्ग की बोली है। ए बिहारी, बी राजस्थानी, सी पहाड़ी, डी पश्चिमी हिंदी। जो आपकी मेवाती है वो राजस्थानी भाषा की बोली है। मेवाती राजस्थानी सॉरी एक मिनट, सही है, राजस्थानी वर्ग की बोली है मेवाती, बिल्कुल सही है। 88 देखिए, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है। ए दक्कनी दक्कनी हिंदी, बी संस्कृत निष्ठ, सी ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, डी हिंदी उर्दू मिश्रित। तो इसमें आपका जो हो जाएगा विकल्प हिंदी उर्दू का मिश्रित, यही है हिंदुस्तानी भाषा का रूप। ठीक, विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब देखिए 89 देखिए, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है। ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी अपभ्रंश। इसमें आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, जो हिंदी की आदि जननी मानी जाती है। 90 देखिए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। ए उड़िया, उड़ीसा की है, बी बांग्ला यानी कि ये आपका बांग्ला का तो है ही है, और त्रिपुरा का भी है, और ये क्या है असमिया कन्नड़। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी भाषा परिवार है, तो कन्नड़ है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। 91 देखिए, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। ए 14 सितंबर 1949, बी 15 अगस्त 1949, सी 14 सितंबर 1948, डी 26 जनवरी 1949। इसमें जो विकल्प है, जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था हिंदी को, वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। 92 देखिए, गारो किस राज्य में बोली जाती है। ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी मणिपुर। तो ये जो आपको गारो है वो मेघालय में बोली जाती है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जो कि 3 के 3 भी वहाँ की बोली भी है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 93 नंबर क्या कह रहा है, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। ए पैसाची अपभ्रंश, बी सौरसैनी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी ब्राह्मण अपभ्रंश। तो इसमें आपका क्या होगा, पैसाची अपभ्रंश हो जाएगा। पैसाची अपभ्रंश पंजाबी भाषा का उद्भव माना जाता है। ठीक, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। ए गढ़वाली, बी मालवी, सी कन्नौजी, डी मैथिली। इसमें आपका होगा कन्नौजी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जो पश्चिमी हिंदी की बोली है। यहाँ देखिए 95, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। कुमाऊनी, बी मालवी, सी गढ़वाली, डी जौनसारी। इसमें आपका मालवी जो है वो पहाड़ी बोली नहीं है, बाकी सारी सारी पहाड़ी बोलियां हैं, विकल्प नंबर बी सही होगा आपका। 96 देखिए, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसमें आपका बिहार हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, मगही बिहार में ही ज़्यादा बोली जाती है।
पंजाबी का विकास किससे हुआ? किसका? पंजाबी। पंजाबी जो है वो इसका विकास किससे हुआ है? ए पैसाची, बी मागधी, सी गढ़वाली, डी राजस्थानी। इसमें आपका पैसाची हो जाएगा। पंजाबी का जो विकास हुआ है पैसाची से हुआ है। 98 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ए वर्ण, बी उच्चारण, सी पद, डी शब्द। तो इसमें क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। कह रहा कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ए 2004, बी 2007, सी 2006, डी 2005। तो ये 2005 में इनको ज्ञान पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ए बांगरू, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी तेलुगु। इसमें आपकी कौन सी भाषा है? तेलुगु है, जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।